प्रिय विद्यार्थीगण, क्या आप प्रमेय के बारे में जानते हैं? क्या आपको प्रमेय शब्द का अर्थ मालूम है? क्या आप गणित में प्रमेय शब्द आते ही गणित से भागने की कोशिश करते हैं? क्या प्रमेय शब्द के सुनते ही आपके दिमाग में गणित की कुछ अलग ही प्रकार की तस्वीर नजर आती है? प्रमेय शब्द सुनते ही क्या आप गणित से भयभीत हो उठते हैं? यदि आप भी उन विद्यार्थियों में से हैं जो प्रमेय को बहुत कठिन और बहुत जटिल विषय समझते हैं और प्रमेय की वजह से गणित को बहुत बोरिंग समझते हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम जानेंगे प्रमेय के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक मेहता। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल सेंट्रल मिशन। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको ये प्रमेय किस तरह से हल की जाती है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं प्रमेय के बारे में कि प्रमेय होती क्या है। प्रमेय निगमनिक तर्क विधि द्वारा सत्यापित निष्कर्षों को कहा जाता है। यानी आपको एक वाक्यांश दिया जाएगा, उस वाक्यांश का जो सार है, उस वाक्यांश के सार को हमें कुछ चरणों के अंदर, कुछ स्टेप्स के अंदर उसको सिद्ध करना रहता है, हमें उसे प्रूफ करना होता है। और जब वो प्रूफ हो जाता है तो वो वाक्यांश एक प्रमेय अर्थात थ्योरम बन जाती है। चलिए हम उसके स्टेप्स के बारे में पता कर लेते हैं। अगर कोई वाक्यांश दिया हो तो वो वाक्यांश अपने दो हिस्से लेकर आता है। एक भाग परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस कहलाती है और दूसरा हिस्सा निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन होता है। वाक्यांश में छिपे हुए दो हिस्से आपको इस तरह से पहचानने हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्यांश बता देता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इस वाक्यांश का डिसेक्शन करें, अगर हम इस वाक्यांश को इन दो हिस्सों में तोड़ें, तो जो वाक्यांश का अगला हिस्सा है त्रिभुज के तीन कोण, ये इस वाक्यांश का परिकल्पना वाला हिस्सा होगा, यानी हाइपोथेसिस होगी त्रिभुज के तीन कोण। इसके बाद हम वाक्यांश के दूसरे हिस्से की बात करें जो उसके पीछे आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ तक तो परिकल्पना हो गई। इसके बाद 180 डिग्री होता है, दो समकोण होता है, जो भी आए वो हिस्सा निष्कर्ष कहलाता है। यानी कि हमें आगे परिकल्पना यानी कल्पना करके बताया गया है कि वाक्यांश में क्या चीज़ हो रही है, क्या घटना घट रही है, त्रिभुज के तीन कोण। इसके बाद हमें बताया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो निष्कर्ष वाला भाग होता है। इस तरह से वाक्यांश को पढ़कर हमें ये पहचानना है। इसके बाद आपको सबसे पहले वाक्यांश का चित्र बनाना है, यानी डायग्राम बनाना है। वाक्यांश को पढ़कर अगर आप उसका चित्र बना देते हैं परिकल्पना के अनुसार, जो परिकल्पना आपके पास है उसके अनुसार अगर आप चित्र बना देते हैं, तो ये यहाँ से प्रमेय की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रमेय क्या थी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसमें चित्र किस चीज़ का बनेगा? परिकल्पना है त्रिभुज के तीन कोण, तो त्रिभुज का चित्र बनेगा, उसमें तीन कोणों को आप दर्शा देंगे और उसका नामांकन भी कर देंगे। ये पहला भाग होता है चित्र। इसके बाद ज़रूरी सबसे बढ़िया चीज़, जो पहली चीज़ होती है, एक टॉपिक डालना होता है दिया है। दिया है अर्थात गिवन, यानी कि परिकल्पना वाले हिस्से में जिससे हमने चित्र बनाया है उसमें क्या दिया गया है वो हमें नाम के अनुसार, चित्र के अनुसार लिखना होता है। जैसे चित्र अगर आपका त्रिभुज का दिया हो तो आपको लिखना है दिया गया है
त्रिभुज ABC, या जो भी आपने त्रिभुज को नाम लिया है, लिखा है, वह आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है को अंग्रेजी में हम टू प्रूव कहते हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें निष्कर्ष लिखना होता है जिसको हमें सिद्ध करना होता है। जैसे कि उस वाक्यांश में लास्ट में निष्कर्ष है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर चित्र के अनुसार ही सिद्ध करना है टू प्रूव लिखेंगे। चित्र के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों के नाम A, B और C हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि उनका योग 180 होता है। तो हम कैसे लिखेंगे? A + B + C बराबर 180। ये सिद्ध करना है वाला पॉइंट होता है। अगला जो पॉइंट है वो है रचना। ये ज़रूरी पॉइंट भी नहीं है और ज़रूरी भी है। रचना को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा बहुत सारी प्रमेयों में काम आता है और कुछ प्रमेयों में काम नहीं आता है। तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी मर्जी से चलता है। किसी प्रमेय में ज्ञात नियमों को सिद्ध करने के लिए अगर हमें चित्र में संशोधन करने की ज़रूरत है, डायग्राम में अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो हिस्सा हमें लिखना होता है। यहाँ पर अगर हम चित्र में संशोधन करते हैं तो वो जो चित्र में हम संशोधन जो भी करते हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने चित्र में क्या संशोधन किया, कि हमने एक सीधी लाइन खींची, कि आड़ी लाइन खींची या तिरछी लाइन खींची, जैसी भी हमने लाइन खींची है, कोण के 2 भाग किए हैं या कुछ भी, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद अगला और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उपपत्ति अर्थात प्रूफ। इस हिस्से में हम ज्ञात नियमों का हवाला देकर जो नियम हमें उस प्रमेय से संबंधित या किसी भी और चीज़ से संबंधित नियम हमें ज्ञात होते हैं, जिनसे हम उस वाक्यांश का निष्कर्ष निकाल सकें, इस सेक्शन में यानी इस पॉइंट को डालकर उसे हम करते हैं। मैं आपको अभी एक प्रमेय के माध्यम से इन सारी स्टेप्स को समझाऊंगा, उसी प्रमेय के माध्यम से जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। ये परिकल्पना और निष्कर्ष के साथ इतनी स्टेपों का हमें उपयोग करना होता है, तो हमें प्रमेय बहुत आसानी से आ जाती है समझ में। चलिए अब हम आगे प्रमेय ले लेते हैं। प्रमेय के इन चरणों को समझने के लिए हम वही उदाहरण ले रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। हम इसको इन चरणों का प्रयोग करके, इन स्टेप्स का प्रयोग करके अगर सिद्ध करते हैं तो प्रमेय हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। याद रखिएगा, इन चरणों का प्रयोग करके आपको बहुत आसानी से प्रमेय हल करने को मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि इस त्रिभुज में परिकल्पना कौन सी है, यानी हाइपोथेसिस कौन सी है, और निष्कर्ष कौन सा है, यानी कि कंक्लूजन कौन सा है। तो आगे वाला हिस्सा जहाँ पर हमें कुछ सोचना पड़ रहा हो, वह हमारा परिकल्पना वाला हिस्सा कहलाता है। ये हमारी परिकल्पना है। त्रिभुज के 3 कोण। इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलना है कि इनका योग 180 होता है। ये निष्कर्ष होगा। अब हमें परिकल्पना के अनुसार चित्र बनाना होता है। देखिए, मैंने यहाँ बताया था वाक्यांश दे रखा होता है, ये वाक्यांश हो गया। वाक्यांश में परिकल्पना होती है, हमने पता कर लिया परिकल्पना क्या है। फिर इसके बाद निष्कर्ष होता है, तो हमने पता कर लिया कि निष्कर्ष क्या होता है। इसके बाद हमें परिकल्पना के अनुसार चित्र बनाना होता है, तो हम चित्र बना लेते हैं त्रिभुज के 3 कोण। तो एक त्रिभुज का निर्माण हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये त्रिभुज बन गया और इसका नाम हम दे देंगे। नामांकित चित्र बनाना है, हम यहाँ इसका नाम दे रहे हैं A, B और C। त्रिभुज के 3 कोण A, B और C हो गए। अब
परिकल्पना के अनुसार चित्र बनाने के बाद हमें इस पॉइंट को लिखना है और इस पॉइंट का नाम है दिया है, दिया है। अब इस चित्र में जो भी आपको नज़र आ रहा है वो नामांकित करके वहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ चित्र में क्या दिया गया है, त्रिभुज ही दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC के कोण कौन से हैं, कोण A, कोण B व कोण C ये दिए हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव। तो यहाँ हम पॉइंट डाल देते हैं सिद्ध करना है, अर्थात टू प्रूव। अब हमें क्या सिद्ध करना है तो वो देख लीजिए। निष्कर्ष वाले भाग को ही सिद्ध करना होता है। तो निष्कर्ष वाला भाग है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चित्र में हमें 3 कोण नज़र आ रहे हैं, A, B और C। चाहें तो हम इनके नंबर डाल सकते हैं, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमें इन तीनों का योग 180 डिग्री लाना है। तो सिद्ध करना है में हम ऐसे लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हुआ सिद्ध करना है वाला भाग। इसके बाद आती है तीसरे पॉइंट की बारी, जो है रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन। अगर चित्र में आपको कोई संशोधन नज़र आता है, आप अपने विवेक से कुछ करके सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप स्वयं इसके लिए स्वतंत्र हैं। और कई लोग कंस्ट्रक्शन में आप चित्र में कोई संशोधन करते हैं तो आप उस संशोधन को इस बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ इस चित्र में एक संशोधन कर रहा हूँ। चित्र में इस A स्थान पर मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए ऐसे। और रचना को आप हमेशा डॉटेड लाइन से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन A से गुजरते हुए खींच दी है जो BC के समांतर है। मैंने इस प्रकार की रचना की है, A से एक लाइन खींची है जिसका नाम मैं दे देता हूँ PQ, और वो A से गुजर रही है और BC के समांतर है। तो मैं यहाँ इसी बात को जो रचना मैंने की है वो लिख देता हूँ, A से गुजरते हुए एक रेखा PQ खींची जो BC के समांतर है। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। आप समझते ही होंगे समांतर यानी दो रेखाएं जो आगे और पीछे बढ़ाने पर कभी भी नहीं मिलें, बराबर जाएं, उन्हें समांतर कहते हैं। तो मैंने यहाँ रचना की है, ये रचना वाला पॉइंट हो गया। यानी आप चित्र में जो भी संशोधन करते हैं उसे यहाँ रचना के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उपपत्ति। उपपत्ति अर्थात प्रूफ, यानी आपको अब जो भी नियम कायदे कानून याद हैं जो त्रिभुज से संबंधित हों या किसी रेखाओं से संबंधित हों, नियमों का पालन करते हुए आप इस निष्कर्ष तक पहुंचना चाहेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चित्र में यहाँ पर 3 कोणों के अलावा 2 कोण और बन रहे हैं। ये हो गया चौथा कोण, यहाँ मैं नंबर डाल देता हूँ, और ये है 5वां कोण, एक और नंबर डाल देता हूँ 5। इस तरह से इस पूरे चित्र में 5 कोण बन रहे हैं। अगर मैं ये रचना नहीं करता तो तीनों कोण ही बने रहते। इसको कैसे हम सिद्ध कर सकते थे ये पता नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने 2 कोण और बना लिए हैं एक समांतर रेखा खींच के। अब हम इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है
तो जेड में बने कोण इस तरह के ये एकांतर कोण कहलाते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कोण नंबर 4 बराबर होगा कोण नंबर 2 के, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और 4 और 2 नंबर के कोण एकांतर कोण हैं। तो यहाँ पे हमें कारण लिखना होता है। कोई भी प्रमेय को सिद्ध करते समय आप जब कोई चीज़ अपने मन से लिखते हैं तो उसका कारण भी आपको देना होता है। देखिए मैंने जैसा कि लिखा कि 4 बराबर 2 है, तो वो क्यों है? चूँकि पी क्यू पैरेलल है किसके? BC के, व 4 व 2 एकांतर कोण हैं। अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इन्हें, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। इसके बाद इसी तरह से ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये उल्टे जेड वाले भी एकांतर कोण होंगे। तो कोण नंबर 5 भी बराबर होगा कोण नंबर 3 के। ये दोनों में हम सिमिलर ले लेते हैं, मतलब दोनों को एक ही कोष्टक से हम दोनों का कारण बता देते हैं कि भाई ये दोनों इसलिए बराबर हैं। 4 व 5 एकांतर कोण हैं और 4 व 2 एकांतर कोण हैं तथा 5 व 3 भी एकांतर कोण हैं, इसीलिए ये सदैव बराबर होते हैं। चलिए इस तरह से इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब ये लाइन जो है बिल्कुल एक सीधी रेखा है और हम सीधी रेखाओं का एक और नियम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उन सब का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 4, 1 और 5 एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इनका योग 180 डिग्री होगा। कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 5, इन तीनों का योग 180 होगा। और ऐसे कोणों को हम लीनियर पेयर या रैखिक कोण युग्म कहते हैं। ये मुझे या हमें पहले से याद है, इसीलिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं इस परिकल्पना में। तो पहला जो नियम है हमने उपयोग किया पहले से ज्ञात नियम कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, और दूसरा नियम रैखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए आप समीकरण 1 से आपको वैल्यू यहाँ रखनी है। 4 की वैल्यू 2 है तो 4 के स्थान पर हमें 2 लिखना है, और 5 की वैल्यू 3 है, ये 1 का 1 और 5 की जगह हमें 3 रखना है, बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 से वैल्यू रखते ही हमें वो चीज़ प्राप्त हो गई जो हमने सिद्ध करना है में लिखा था, और निष्कर्ष के भाग में भी यही चीज़ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर तीनों कोण त्रिभुज के ही हैं, 1, 2 और 3, और इनका योग 180 डिग्री आ गया है। अंत में आपको संस्कृत के शब्द में इति सिद्धम लिख देना है, या फिर आप अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप HP भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है हेंस प्रूव्ड, यानी यह सिद्ध हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रमेय करने की पद्धति होती है। अगर आप करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाति ही सिल पर होत निशान। अभ्यास करते रहिए और अभ्यास ही सफलता की कुंजी होता है। अगर अभ्यास सफलता की कुंजी नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करता। वकील आज भी अच्छे से अच्छे वकील आप उनके पास चले जाएं तो वे भी हमेशा यही कहते हैं कि मैं आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर देते हैं या डॉक्टर्स भी लोगों का इलाज करते हैं तो भी वे प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल ही करते हैं।
इसीलिए आप सब लोगों को भी हमेशा प्रैक्टिसेबल रहना है, आप सबको भी प्रैक्टिस करते रहना है सवालों की और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।